नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शाश्वत एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आज का टॉपिक है दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जिससे कि आपको हमारी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है सामान्य शब्द और दूसरा होता है पारिभाषित या तकनीकी। तो पहला आपका सामान्य शब्द और दूसरा आपका होता है पारिभाषित या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द और पारिभाषित या तकनीकी शब्द। तो चलिए सामान्य शब्द एक बार अध्ययन करते हैं। सामान्य शब्द किसे कहते हैं? सामान्य शब्द। तो सामान्य शब्द किसे कहते हैं? सामान्य शब्दावली में वे शब्द आते हैं जो हम अपने जनजीवन में प्रयोग करते हैं, वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए सामान्य शब्दावली में वे शब्द आते हैं जो हमारे जनजीवन में प्रयोग किए जाते हैं। तो सामान्य शब्दावली में वे शब्द आते हैं जो हमारे जनजीवन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम अपने रोज दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, जैसे हाथ, पैर, आंख, आम, सुबह, शाम, बाजार इत्यादि। बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम अपने जनजीवन में प्रयोग करते हैं। तो चलिए तकनीक के आधार पर तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द को एक बार पुनः पढ़ते हैं। तो जैसे कि हाथ, पैर, आंख, आम, सुबह, शाम, दोपहर, बाजार इत्यादि बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम अपने जनजीवन में दिनचर्या में डेली प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की जो शब्दों को हम डेली प्रयोग करते हैं, यह शब्द हमारा सामान्य शब्द कहलाता है। और दूसरा आपका पारिभाषित या तकनीकी शब्द। तो चलिए पारिभाषित को हम एक बार पढ़ते हैं। पारिभाषित या तकनीकी शब्द। तो पारिभाषित या तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द तकनीक या शब्द या पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव मंडल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव मंडल इत्यादि।
आपने देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण था, सामान्य शब्द और पारिभाषिक। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जब आपको शब्दों का वर्गीकरण पूछा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं, बदले जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आपसे यही प्रश्न बन जाता है कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? ये दो प्रकार से किया जाता है। पहला आपका होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। पहला आपका विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब हम संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण और क्रिया में लिंग, वचन और कारक के अनुसार जब हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द, चलिए इसको भी लिख देते हैं। अविकारी के बारे में वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे अविकारी कहते हैं। और इसमें आपका पहला आता है क्रिया विशेषण, दूसरा आता है समुच्चय बोधक, तीसरा आता है संबंध बोधक और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसे पढ़ने से पहले हम विकारी जो शब्द है इसे पढ़ लेते हैं। विकारी शब्द आपका जो रहता है, विकारी में व्यय करना, व्यय या खर्च करना। खर्च का मतलब बदलना या परिवर्तन करना, ये इसके अर्थ होते हैं। ये चारों, व्यय करना, खर्च करना, बदलना या परिवर्तन करना, किसका? इस विकारी शब्द का। इस विकारी शब्द के अंतर्गत जिसमें लिंग, वचन और कर्ता के कारक के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा, जैसे संज्ञा के अनुसार, संज्ञा के अनुसार, संज्ञा के अनुसार। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया लड़का। लड़का एक हमारा संज्ञा पद है, अर्थात नाम है। नाम के ही हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है मित्रों नाम। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे नाम किसी स्थान का हो, नाम किसी वस्तु का हो, तो उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के अनुसार
हम इसमें परिवर्तन करते हैं लड़का। ये आपका लिंग के अनुसार, संज्ञा में लिंग, तो संज्ञा में लड़का का जो लिंग परिवर्तन होगा वो आपका लड़की होगा। आपने देखा कि लड़का शब्द जो है, लड़का से लिंग परिवर्तन अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लड़की। इसके बाद लड़का, फिर हमने लिया लड़का, ये वचन के अनुसार, तो वचन के अनुसार लड़का का हम हो जाएगा लड़के। लड़का आपका एक वचन है और लड़के आपका बहुवचन है। तो यहां से आपने देखा कि संज्ञा के अनुसार जो है लड़का लिंग परिवर्तन के आधार पर लड़की हुआ और लड़का का वचन के आधार पर लड़के हो गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो संज्ञा के अनुसार हमने आपको बताया। इसके बाद सर्वनाम के अनुसार उसका लिंग के अनुसार उसकी हो जाएगा। इसी तरह से विशेषण के अनुसार मोटा आपका विशेषण है, इसके लिंग के अनुसार मोटा का मोटी। क्रिया के अनुसार दौड़ता है, ये लिंग के अनुसार दौड़ता है तो दौड़ती है। तो इस तरह दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है और विश्वास भी है कि यह आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताएंगे कि यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।